हेलो दोस्तों, वेलकम टू आफरीन हिंदी कहानियाँ। आज की कहानी है ससुराल में वो पहली सुबह। शादी से पहले ज़रूर देखें। ससुराल में वो पहली सुबह मुझे आज भी याद है। कितनी घबरा कर मैं उठी थी, यह सोचती हुई कि कहीं देर ना हो जाए। सब न जाने मेरे बारे में क्या सोचेंगे। केवल एक रात ही तो नए घर में कटी थी और इतना सब कुछ बदल गया। जैसे आसमान में उड़ती चिड़िया को किसी ने मोती का लालच देकर पिंजरे में कैद कर लिया हो। शुरू के कुछ दिन तो यूं ही गुजर गए। एक दिन हम बाहर घूमने गए। जब हम वापस घर आए तो सासू माँ की आंखों में खुशी तो दिख रही थी, लेकिन केवल अपने बेटे के लिए ही, बहू के लिए नहीं। मैंने सोचा कि शायद नया नया रिश्ता है, एक दूसरे को समझने में कुछ वक्त लगेगा। लेकिन समय ने जल्दी ही एहसास करा दिया कि मैं बहू हूँ, इसीलिए मैं जैसा चाहूँ वैसा नहीं कर सकती। कुछ कायदा और मर्यादा है जिसका मुझे पालन करना ही होगा। जैसे कि धीरे धीरे बात करना, धीरे से हंसना, सबके खाने के बाद खाना खाना, यह सब आदतें मुझे अपने आप आ गईं। माँ से भी कम बात होने लगी, जिसकी वजह से मुझे मायके की याद आने लगी। क्या मैं मायके जा सकती हूँ? ससुराल में पूछने पर कहा गया कि अभी नहीं, कुछ दिन के बाद जाना। जिस पति ने शादी के समय कहा था कि आपकी बेटी पास में ही तो है, कभी भी आ जाया करेगी, उसके भी व्यवहार बदल गए। अब मुझे धीरे धीरे यह समझ में आ गया था कि शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसमें केवल घर नहीं बदलता, पूरी जिंदगी बदल जाती है। अब मैं कभी भी उठकर अपने मायके नहीं जा सकती थी। यहाँ तक कि मायके वाले को भी मुझसे मिलने के लिए पूछकर आना रहता है। मायके में ज़ोर ज़ोर का हंसना, कभी भी कहीं भी चले जाना, रसोई में से कुछ भी उठाकर खा लेना, अपनी मर्जी का करना, यहाँ सब याद बनकर रह गई। अब मुझे समझ में आने लगा था कि क्यों विदाई के वक्त सभी लोग मुझे गले लगाकर रो रहे थे। असल में मुझसे दूर होने का एहसास उन्हें हो रहा था, लेकिन एक और बात थी जो उन्हें अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी। आज सिर्फ मेरी विदाई ही नहीं हो रही, बल्कि उनका हक भी मुझ पर नहीं होगा कि अब जिस सच्चाई से मुझे इतने दिन दूर रखा गया है, वह सच्चाई मेरे सामने आने वाली थी। पापा का यह झूठ कि मैं उनकी बेटी नहीं, बेटा हूँ, अब और दिन नहीं छुप पाएगा, जो कि उनकी सबसे बड़ी चिंता थी कि अब उनका बेटा, जिसको कभी भी बेटी होने का एहसास नहीं कराया था, जीवन के इतने बड़े सच से सामना करने जा रही थी। वहीं माँ को भी चिंता सता रही थी कि उनकी बेटी अभी तक कोई एक काम भी नहीं किया करती थी, अब वह पूरे परिवार की जिम्मेदारी कैसे उठाएगी। सभी लोग मेरे इस विदाई
और पराये होने का दर्द जान रहे थे, सिवाय मेरे। इसीलिए वह सभी लोग रो रहे थे। आज मुझे समझ आ गया कि उनका रोना गलत नहीं था। यह हमारे समाज का नियम ही है कि एक बार बेटी डोली में विदा हो गई तो वह उस घर के लिए केवल मेहमान ही बनकर रह जाती है। फिर कोई चाहे कितना क्यों न कह ले कि यह घर आज भी उसी का है, सच तो यह है कि अब वह भी कभी भी यूं ही अपने मायके नहीं जा सकती, चाहे कितना भी समस्या और परेशानी क्यों ना आ जाए। मुझे ही हल करना है, हंसते हुए या गम छुपाते हुए। आप ससुराल के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।